देखिए, मैं बार बार यही हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं यही आरोप लगाते हैं कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल पहले की करते हैं। इस तरह से आपने देखा लगातार जो इस तरह से पुल गिरते जा रहे हैं तो उसी में लगता है सरकार व्यस्त है। पूर्णिया जाना एक पारिवारिक और कहा जाए व्यक्तिगत हमारा मामला है। पप्पू यादव जी के पिताजी का श्राद्ध है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। देखिए, आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र की सांसद मीसा भारती जो हैं वो आज सुबह पूर्णिया के लिए रवाना होती हैं और कहा जा रहा है कि वो पप्पू यादव के पिताजी के श्राद्ध क्रम में शामिल होंगी। लेकिन आपको बता दें कि राबड़ी आवाज से रवाना होने से पहले मीसा भारती जो हैं वो तमाम मीडिया कर्मियों से बातचीत करती हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए वो कहती हैं कि मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि कोसी बराज के सारे फाटक खोल दिए गए हैं, वहां जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री, मंत्री और संबंधित अधिकारी पूरी तरह से तैयार होंगे कि बाढ़ से उत्पन्न समस्या का समाधान खोज सके। मीसा भारती ने कहा कि पाटलिपुत्र से मैं MP हूँ, वहाँ मनेर दानापुर का दियारा इलाका पूरा डूबा हुआ है। जितने पदाधिकारी हैं उनकी कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। हम किसी तरह वहां राहत कार्य करवाए हैं। मीसा भारती ने कहा कि सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना चाहिए। पदाधिकारियों का रवैया निराशाजनक है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कोई घटना आज होती है तो सरकार 20-25 साल पहले की बात करती है। मीसा भारती ने लगातार राज्य में गिर रहे पुलों पर कहा कि सरकार पुल नहीं संभाल पा रही है, एक के बाद एक पुल गिर रहे हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रशासन पर मुख्यमंत्री की पकड़ कमजोर पड़ती हुई जा रही है। बाकी आप वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि पाटलिपुत्र की सांसद और लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। देखिए, अभी टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि जो कोसी का बराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफ़ी ऊपर है और हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जितने भी मंत्री और जो संबंधित पदाधिकारी हैं इसका मतलब पूरी तरह से तैयार बैठे होंगे कि अगर कोई इस तरह की बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो लोग। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि अभी पाटलिपुत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं MP हूँ और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं। तो सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना है। मतलब उनको ने ट्वीट किया है बिहार और बलात्कार को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार का आप अपमान कर रहे हैं और सत्ता संरक्षित अपराध CM हाउस से होता था आपके वक्त में, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं बार बार यही हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं यही आरोप लगाते हैं कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल पहले की करते हैं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना आज घटी है, सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार का नेतृत्व ये लोग करते हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है प्रशासन पे। अच्छा मीसा जी, आपको लगता है कि बिहार में एक भी मीटिंग जल संसाधन विभाग की नहीं हो रही है? नीतीश कुमार कोई समीक्षा बैठक नहीं कर रहे हैं? कोसी बराज की ओर इतना पानी आ रहा है। देखिए, जिस तरह से आपने देखा लगातार जो इस तरह से पुल गिरते जा रहे हैं तो उसी में लगता है सरकार व्यस्त है। एक के बाद एक करीब 25 से 30 पुल आपने देखा कि गिर गए हैं तो अभी उसी को नहीं लोग संभाल पा रहे हैं। अभी एक भी बैठक नहीं होगी तो अब मैं कैसे कहूँ, मैं सरकार में हूँ ना हम लोग उसमें है, तो ये तो सरकार को सोचनी है ना। बार बार हम यही चर्चा कर रहे हैं, तो सरकार को सोचनी है कि वो बैठक करेंगे या कर रहे हैं तो उसकी जानकारी मीडिया को और बिहार के जनता को नहीं मिल रही है। तो हो क्या रहा है मीडिया भी जानना चाह रही है, हम लोग विपक्ष के नेता भी जानना चाह रहे हैं और बिहार की जनता भी जानना चाह रही है। आज पूर्णिया जा रहे हैं आप, क्या कार्यक्रम है वहाँ आपका? देखिए, पूर्णिया जाना एक पारिवारिक और कहा जाए व्यक्तिगत हमारा मामला है। पप्पू यादव जी के पिताजी का श्राद्ध है, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है। तो सुना आपने मीसा भारती ने किस प्रकार से नीतीश कुमार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि सरकार को संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। बाढ़ की जो भी खबरें आ रही हैं उन सब पर बिहार सरकार को या पदाधिकारियों को, अधिकारियों को अपनी तरफ से जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए और लोगों को सुविधा मुहैया कराना चाहिए। बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।